नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की श्रृंखला को कर रहे हैं और दोस्तों उसमें से अपने समांतर माध्य और मध्यका को पूरा कर लिया है। और दोस्तों आज अपन अध्ययन करेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हो, अपनी इस श्रृंखला में अपने जो वीडियो है वो एकदम ताबड़तोड़ आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक मैटर के साथ आ रहे हैं, पूरे गहनता के साथ अपने मैटर आ रहे हैं। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट है दोस्तों वो सभी इन वीडियो को देखें और अधिक अधिक से लोगों के पास जो और तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई है, मित्र है, जो रिलेशन में है, उन सभी को भी बताए कि एक अच्छे सर है जो बता रहे हैं, अच्छा मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब पर निःशुल्क आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए। तो आप भी सर, जैसे हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारा सहयोग करें। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, सर हमारी ये समस्या, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। हम आपके जो सुझाव आएंगे, जो आपके कमेंट्स आएंगे, उनका आपका ज़रूर जवाब देंगे, आपकी समस्या का समाधान अवश्य पूरा करेंगे। तो दोस्तों बिना समय व्यतीत किए हुए अपन अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आप भी अपने नोट्स, पेन वगैरह तैयार कर लो और बड़े शिद्दत के साथ इनको उतारना है अपन को। जब तक अपन नोट्स बनाते नहीं हैं, उनको लिखते नहीं हैं, तो दोस्तों अपने ये याद नहीं होता। इसलिए यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो दोस्तों आपके पास पेन और एक रफ कॉपी या अपने जो नोटबुक है नोट्स की, वो अवश्य होनी चाहिए। तो दोस्तों बिना समय व्यतीत किए प्रारंभ करते हैं। आप सभी तैयार हो जाइए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में। दोस्तों आज अपन अध्ययन करने वाले हैं बहुलक का। आज दोस्तों अपन एक नया चैप्टर ले रहे हैं, इन्हीं में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में बहुलक। बहुलक बोले तो दोस्तों मोड, MODE मोड, जिसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह जेड के द्वारा अपन इसको दर्शाते हैं। तो दोस्तों अपन साथ साथ में लिख लेते हैं नोट्स, जहां समझाने वाली बात आएगी मैं समझा दूंगा। वैसे दोस्तों आपको पहले मैंने बता दिया था बहुलक क्या होता है। जो कि पदमूल्य होता है उसमें जो सर्वाधिक बार आता है, जिसका रिपीटेशन सर्वाधिक बार होता है, वही दोस्तों आपका क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे कि दोस्तों आपके पास कोई पद है 1, 2, 5, 7, फिर 5, फिर 6, फिर 5। दोस्तों इस श्रृंखला में दोस्तों आपका बहुलक क्या होगा, तो दोस्तों इस श्रृंखला में जो अंक ज़्यादा बार आया है वही दोस्तों आपका बहुलक होगा। तो दोस्तों 5 एक बार, 2 बार और 3 बार आया है, तो दोस्तों अतः यहाँ क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ 5 3 बार आया है जो कि सर्वाधिक है, इसलिए दोस्तों बहुलक क्या होगा, 5 होगा। तो दोस्तों अपन साथ साथ में पढ़ते जाते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते चलते हैं। तो दोस्तों अपन नोट्स प्रारंभ करते हैं बहुलक के। आप सभी को पता है कि दोस्तों जो बहुलक है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है। दोस्तों बहुलक फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है, लो शब्द से बना है। तो दोस्तों इसका अपन नोट बना लेते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ। तो लिखो दोस्तों मोड शब्द फ्रेंच भाषा की, लिखो दोस्तों MODE मोड शब्द रेड के पेन से भी दोस्तों आप कर सकते हैं। मोड शब्द फ्रेंच भाषा के LAW मोड से बना है। किससे बना है दोस्तों, आपका जो बहुलक है जिसको इंग्लिश में दोस्तों मोड बोलते हैं, तो ये मोड शब्द फ्रेंच भाषा के लॉ मोड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज। जिसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज। तो दोस्तों बहुलक किससे बना है, फ्रेंच भाषा के मोड लॉ से बना है, और दोस्तों जिसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज। दोस्तों इसके बारे में अपन आगे लिखते हैं। दोस्तों लिखो बहुलक श्रेणी का वह पदमूल्य होता है, नीचे लिखेंगे दोस्तों बहुलक श्रेणी का वह पदमूल्य होता है जो सर्वाधिक बार आया है। दोस्तों बहुलक श्रेणी का वह पदमूल्य होता
है जिसकी आवृत्ति या बारंबारता, इसे लिखो प्रॉपर लाइन में, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक, जिसकी आवृत्ति या बारंबारता बोल तो एफ, बारंबारता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, बहुलक मैंने बता दिया था आपको। वैसे भी बहुलक श्रेणी का वह पद मूल्य होता है, बहुलक श्रेणी का वह पद मूल्य होता है दोस्तों जिसकी आवृत्ति यानी जिसका रिपीटेशन, जिसका बारंबार आना, जिसकी आवृत्ति या बारंबारता सर्वाधिक होती है। इसके आगे दोस्तों अपन हल पढ़ लेते हैं। ये दोस्तों आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो उतार लो आराम से, फिर दोस्तों से आगे हल। या दोस्तों आप लिख सकते हैं, नीचे लिखो या, लिखो दोस्तों किसी श्रेणी में बहुलक वह पद मूल्य है, किसी श्रेणी में बहुलक वह पद मूल्य है, किसी श्रेणी में बहुलक वह पद मूल्य है जिसका श्रेणी में संकेंद्रण सर्वाधिक हो, संकेंद्रण श्रेणी में, जिसका श्रेणी में संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। समझ गए, संकेंद्रण यानी ज्यादा बार होता है, वही चीज है दोस्तों जिसका संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। संकेंद्रण उतार लो दोस्तों। समझ गए होंगे, बहुलक श्रेणी का वह पद मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति या बारंबारता सर्वाधिक होती है, या किसी श्रेणी में बहुलक वह पद मूल्य है जिसका श्रेणी में संकेंद्रण क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसके आगे दोस्तों अपन पढ़ते हैं कि बहुलक का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ये उतार लिया होगा दोस्तों आपने। अब दोस्तों आप हेडलाइन डालेंगे छोटी सी, बहुलक का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। यहां लिखेंगे दोस्तों आप बहुलक का निर्धारण। बहुलक का दोस्तों निर्धारण किस, लिखो दोस्तों बहुलक का निर्धारण है, यहां लिखेंगे दोस्तों बहुलक का निर्धारण निरीक्षण के द्वारा। बहुलक का निर्धारण निरीक्षण के द्वारा भी किया जा सकता है, निरीक्षण के द्वारा भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे पर बहुलक का जो निर्धारण है वो दोस्तों निरीक्षण के द्वारा भी किया जा सकता है। निरीक्षण के द्वारा कैसे किया जा सकता है, जैसे मैं उदाहरण बताई थी शुरू में, जैसे आपके पास 2, 5, 7, फिर 5, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 11, फिर 5, फिर 4 में क्या लिखा, 2, 5, 7, 5, 6, 5, 205 कितनी बार आ गया, 1, 2 और 3 और 4, 2, 5, 7, 5, 9, 6, 5, 11, 5, 4 में 5 सर्वाधिक बार आया है। 5 सर्वाधिक बार आया है, अतः श्रेणी का बहुलक Z बराबर 5
होगा। तो दोस्तों एक नज़र से अपन को देखते पता चल गया। जिस प्रकार दोस्तों अपने समांतर माध्य में दोस्तों स्टेप होती है इनकी, जैसे समांतर माध्य में शुरू में अपने आया था 2 3 4 का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो तीनों को जोड़ दो, 3 का भाग दे दिया। इसी प्रकार दोस्तों अपने माध्यिका निकाली, तो तीनों में बीच का कौन सा था, आरोही अवरोही करने पर वो माध्यिका हो गई। उसी प्रकार दोस्तों अपने बहुलक में क्या करेंगे, जो चीज ज्यादा बार आई है दोस्तों वही उस श्रेणी का क्या होता है बहुलक। जैसे 4 एक बार और आए तो दोस्तों यहाँ बहुलक क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। तो यही चीज दोस्तों इसमें अपन निरीक्षण के द्वारा बहुलक को दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। खंडित श्रेणी में बहुलक का लिखो दोस्तों, खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों अब लिखेंगे अपन खंडित श्रेणी में भी दोस्तों अपन को इस प्रकार ही निकाल सकते हैं। ये तो दोस्तों एक व्यक्तिगत श्रेणी थी, अब लिखेंगे दोस्तों खंडित श्रेणी। अब दोस्तों आप ये तो जान चुके होंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी होती है, खंडित श्रेणी कौन सी होती है और सतत श्रेणी कौन सी होती है। खंडित श्रेणी क्या होगी दोस्तों, 2 भागों में खंड होंगे और क्या है, बस जैसा नाम वैसा काम, खंडित खंड 2 खंड। तो दोस्तों खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे निकालते हैं, तो लिखो दोस्तों एक तरफ लिखो दोस्तों प्राप्तांक, एक तरफ लिखो दोस्तों छात्र, एक तरफ लिखो प्राप्तांक लिखो दोस्तों। जैसे 10 प्राप्त करने वाले लड़के कितने थे, आप हो गए सर ये तो 5 थे, मैं कहूँ 11, कुछ लिख लो रे यार, 10 है, 11 12 13 और 14। अब आप लिख लो 5 है 10 7 और 4। तो अब खुद आप देख ही बता दो, खंडित श्रेणी थी, अरे भाई 10 अंक प्राप्त होने वाले छात्र कितने थे, 5 थे। वो फ्रीक्वेंसी है एक तरह से, ये कितनी बार बता दिया हूँ, 10 छात्र प्राप्त होने वाले छात्र कितने थे, ये फ्रीक्वेंसी है, 5 छात्र थे। 11 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने थे, आप में सर 6 थे। फिर इसी प्रकार दोस्तों 12 प्राप्त होने वाले छात्र कितने थे, 10 थे। 13 प्राप्त करने वाले कितने थे, 7 थे। 14 प्राप्त करने वाले कितने थे, ये थे। तो ये क्या है, बारंबार हो रहा है, मतलब कि 11 अंक प्राप्त करने वाले कितने लड़के थे, 6 थे, 6 लड़के थे, कितने थे, 6 थे। तो दोस्तों कौन सा सर्वाधिक ज्यादा है इनमें, तो आपको सर 12 नंबर आने वाले छात्र क्या थे, बारंबारता 10 बार थी। तो दोस्तों बारंबारता क्या थी, 10 बार। सर्वाधिक रिपीट क्या हुआ था, तो सर्वाधिक रिपीट, तो अब बताओ बहुलक क्या होगा, बहुलक 10 होगा क्या, बहुलक पद मूल्य होता है दोस्तों, ये कभी भी, ये बारंबारता है, ये इतनी बार आया है। इसी चीज को मैंने आपको पहले भी समझाया था। जैसे मैं से लिख दूं 2 3 फिर 4 और फिर 4, तो 4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसी प्रकार दोस्तों ये पद मूल्य है ना, इतनी बार आए हैं, तो मैं से बोल दूं कि 4 कितनी बार आया है, 2 बार, तो बहुलक 2 होगा क्या, बहुलक 2 नहीं होगा, बहुलक होगा 4, क्योंकि 4 है ना वो ज्यादा बार आया है, तो बहुलक 4 होता है, 2 कभी होता है क्या। जैसे मैं इसे कह दूं कि 4 है ना, जैसे मान लो ये 4 है, कितनी, ये मान लो कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, तो बहुलक 5 नहीं है, अरे पद है 4 है ना, सर्वाधिक पद ज्यादा ये है, तो बहुलक क्या हो गया, 4 हो गया, 5। इसी प्रकार ये नहीं है, छात्र है ये तो, लेकिन सर्वाधिक जो अंक है 12 छात्र है, जिनका कितने छात्र 12 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, 12 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने, 10 छात्र। तो इसका मतलब जो 12 अंक है ना, वो सर्वाधिक लड़कों क्या है, 12 12 12। इसका मतलब दोस्तों आपका बहुलक क्या होगा, 12 होगा। आप ध्यान रखना, जल्दीबाजी में एग्जाम में गलत मत कर देना। एग्जामिनर आपको ये ऑप्शन भी देगा और ये ऑप्शन भी देगा, और आप जल्दीबाजी में ये ऑप्शन कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब हो गया दोस्तों, इस प्रकार की खंडित श्रेणी में भी अपन दोस्तों जो सर्वाधिक रिपीट हुआ है उससे देख के अपन इस श्रेणी का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपके ये समझ में आ गया होगा। लिखो दोस्तों, तो यहाँ आप लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, मैं लिखा दूँ आपको नोट्स में, ये लिख लिया तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखो 12 प्राप्तांक सर्वाधिक 10 बार आया है, सर्वाधिक 10 बार आया है। अतः सर्वाधिक बार आया या सर्वाधिक कोष्टक में लिख लो, चाहे 10 बार, सर्वाधिक बार आया है या सर्वाधिक कितनी बार आया है, 10 बार आया है। ये 10 ही है ना यहाँ पर, यहाँ 12 प्राप्तांक सर्वाधिक बार आया है। अतः आपका बहुलक z बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आते भी है, लेकिन जल्दीबाजी में दोस्तों आप गलत कर देते हैं। अब दोस्तों आगे अपन पढ़ते हैं, इसी में दोस्तों अब अपनी कौन सी श्रेणी बच गई, अपनी देखो दोस्तों श्रेणी कितनी थी बताओ, देखिए मेरे को कौन कौन सी थी श्रेणियां, तो पता है क्या आपको भाई, श्रेणियां थी, व्यक्तिगत श्रेणी थी, खंडित मतलब जिसके खंड बन गए, खंडित थी। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन सतत श्रेणी का बहुलक निकालना। तो दोस्तों आप लिखेंगे सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात
बहुलक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अब इसे लिखो दोस्तों, अब लिखो यहाँ पर आप हेडलाइन लगाओ सतत श्रेणी, सतत श्रेणी, और यहाँ लिखो दोस्तों, यहाँ लिखो दोस्तों सतत श्रेणी में क्या लिखेंगे दोस्तों, सतत श्रेणी में लिखेंगे दोस्तों, सतत श्रेणी में, सतत श्रेणी में बहुलक, सतत श्रेणी में बहुलक निम्न सूत्र द्वारा, निम्न सूत्र द्वारा, निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्या लिखा दोस्तों आपने कि जो आपकी सतत श्रेणी होती है उसमें बहुलक आपके निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों बहुलक का सूत्र तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा बचपन में भी, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 F1 माइनस 0 इंटू एच, वही सूत्र दोस्तों यहाँ पर आपके होने वाला है। तो लिखो दोस्तों z बराबर, दोस्तों z बराबर L1 प्लस F1, ये F1 है दोस्तों, F1 माइनस F0 अपॉन दोस्तों देखिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू दोस्तों H भी आता है, या दोस्तों यहाँ पर I भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इसको आप उतार लो, ये इंटू है दोस्तों। तो बहुलक का सूत्र दोस्तों ये है 2L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब दोस्तों अपन आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक उदाहरण लाता हूँ, उस उदाहरण को दोस्तों अपन करते हैं। आप एक बार उतारो, फिर मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ आपके लिए, फिर मैं इसको नेक्स्ट करवाता हूँ। चलो दोस्तों पढ़ो, बढ़ते आगे। अब दोस्तों अपन ये सूत्र आपने लिख लिया होगा, दिख रहा होगा आपको अच्छी से। अब कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से दिख रहा है, मैंने चेक कर लिया है। आपको दोस्तों YouTube पर पहली बार मिल रहा होगा ऐसा कंटेंट जिसमें बिना टाइम वेस्ट किए, नहीं तो YouTube पर आप देखते होंगे हाय हेलो कैसे हो, हाँ क्या कर रहे हो, हाँ हाँ हाँ, उदयपुर से, अजमेर से, जैसलमेर से, निशा, प्रिया, हाँ हाँ राम राम नमस्कार, ऐसे हाँ सरिया काल है, केगल है पाजी, ऐसे बात करते हैं, हाँ मोहन, हाँ राधे, हाँ गिरधारी। ये चीज़ दोस्तों अपने नहीं है, अपन बिना टाइम वेस्ट किए आपके लिए एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों अपने टाइम वेस्ट का अपने कोई जगह नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों अपने 1-1.5 घंटे के अंदर, अपने 1-1.5 घंटे के अंदर खूब मैटर पढ़ लेते हैं दोस्तों। नहीं, वहाँ तो आप देखो 1 घंटे में आपका एक पेज ही नहीं बढ़ता है, फालतू बकवासें चलती रहती है दोस्तों, वो काम अपने नहीं है। अब दोस्तों अपन बहुलक का एक अच्छा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, किसका, सतत श्रेणी से अपन निकाल रहे हैं दोस्तों, तो उसका अपन एक उदाहरण लिख लेते हैं। इस बार देखो दोस्तों आपका पेन भी अच्छा चलने लग गया है, मैंने इंक डाल दी इसमें। तो लिखेंगे दोस्तों आप प्राप्तांक और 1 लिखेंगे दोस्तों इधर। छात्र दोस्तों अपन बहुलक ज्ञात कर रहे हैं, तो श्रृंखला आप दोस्तों लिख ले, वही श्रृंखला दोस्तों अपनी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब दोस्तों लिखो 5, 8, 10, 7, 4, 5, 8 लिख लो, 10, 7 और ये 4, 5, 8, 10, 7, 4। अब दोस्तों अब इसके अपन बहुलक करते हैं, तो दोस्तों आप साथ साथ नोट्स बनाते जाए, साथ साथ ही अपन करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ बहुलक क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक किसकी आई है, 10 की आई है ना, तो बहुलक दोस्तों 10 के सामने कौन सा पद मूल्य है, 20 से 30 है। तो दोस्तों अब अपन इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों मैं लिखा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ, और क्या आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। तो लिखेंगे यहाँ 10 की, यहाँ 10 की, सॉरी यहाँ 10, यहाँ सर्वाधिक आवृत्ति, बताओ सर्वाधिक आवृत्ति यानी
फ्रीक्वेंसी, बार बार में सर्वाधिक आवृत्ति बोलो दोस्तों कितनी है 10 है ना, तो यहाँ सर्वाधिक आवृत्ति 10 है। अतः बहुलक वर्ग कितना होगा दोस्तों, अतः बहुलक वर्ग 20-30 होगा। अतः बहुलक वर्ग क्या होगा दोस्तों 20 से 30 होगा। अब दोस्तों अपन सूत्र से बहुलक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अपन लिखेंगे सूत्र क्या लिखेंगे, बहुलक z बराबर दोस्तों अपन लिखेंगे दोस्तों L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र दोस्तों आप सभी को याद हो जाना चाहिए। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L या आई दोस्तों। अब दोस्तों अपन को इन चीज़ों का भी पता रहना चाहिए कि दोस्तों इसमें F1 क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। बिल्कुल दोस्तों आप L1 L2 तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका वर्ग अंतराल है 20 और 30। तो L1 तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 20। H का पहले बता दिया था हाइट, अंतराल अपना पहले बता दिया था, अंतराल 20 से 30 कितने का है 10 का है। ये भी दोस्तों आप आराम से कर लोगे। दिक्कत यहाँ आ गई सर ये क्या आ गई F1 F0 F2, भाई कुछ नहीं, जैसा नाम वैसा काम। देखो F यानी फ्रीक्वेंसी होती है, और ये दोस्तों फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगी दोस्तों, मेरे को फ्रीक्वेंसी में मिलेगी दोस्तों। देखो F0 है तो यहाँ से चालू कर दो आप ना, भाई ये 10 है ना, बीच वाला है ना, 10 अपना सर्वाधिक बाहर था ना, तो दोस्तों F0 ये हो जाएगा, F2 1 हो जाएगा, और ये F2 हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये ऐप इनमें नाम दे दिया फ्रीक्वेंसी और ये गिनती चालू कर दी इसने 0 1 2। एकदम इजी है, इजी बना देंगे, टेंशन मत करो। तो दोस्तों ये एक श्रृंखला थी, इसमें इन्होंने नाम दे दिए कि 0 1 और 2, तो F0 F1 और F2, F1 F0 F2। ये सूत्र में दोस्तों ऐसे है F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 2F1, फिर दोस्तों 2F1 माइनस F0 माइनस F2 है। लेकिन दोस्तों आप इस टेबल में आएंगे तो आपको F0 F1 F2, तो दोस्तों आपके F1 F0 F2 की तो आपको पता चल गया, L1 आपको पता चल गया, अंतराल को आप पता चल गया, जोर कहाँ आ रहा है भाई, एकदम इजी है, आप एकदम मस्त होके पढ़ो दोस्तों। तो दोस्तों बताएंगे Z बराबर कैसे निकालेंगे, लोअर कितनी है 20 है, प्लस F1 कितना है, आप कहेंगे सर F1 तो सर 10 है, तो F1 10 है, माइनस F0 कितना है 8 है, कोई बात नहीं, नीचे 2 का 2 इंटू F1 कितना है देख लो यहाँ से 10 है, माइनस F0 कितना 8 है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस F2 कितना है 7 है, कोई दिक्कत नहीं, अंतराल कितना है 10 का है। बताओ क्या दिक्कत आ गई, कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। देखो 20 का 20 प्लस लाइन खींच दो, 10 में से 8 गए तो 2, यही हल कर देता हूँ। देखो दोस्तों चलो यहाँ कर देता हूँ, 10 दूनी 20 माइनस 8 माइनस 7 गुणा 10। दोस्तों अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखो या, देखो दोस्तों 20 का 20 प्लस का प्लस 2 का 2, देखो दोस्तों ये माइनस का 8 और माइनस का 7 माइनस का 15 हो जाएगा। या आप ऐसे कर लो 20 में से हट गए तो 20 में से हट गए तो 12 और 12 में से 7 गए तो 5, तो दोस्तों ये बच गया मेरे पास 5 या, और इनटू में कितना बच गया दोस्तों आपके पास ये 10 बच गया। अब दोस्तों इसको कर लो 5 में 5 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 को 2 से गुणा कर दो 4 आ गया, तो 20 में 4 जोड़ दो तो दोस्तों आपके पास बहुलक कितना आ गया 24 आपके पास, ये आपका आंसर हो गया। उतार लो दोस्तों, उतार लो। तो दोस्तों आप ये समझ चुके होंगे, उतार लिया होगा दोस्तों। वापस समझाने की जरूरत है क्या इस प्रश्न को, वापस समझा देता हूँ, एक बार देख लो। देखो दोस्तों जी अपने पास देखेंगे कि बारंबारता सर्वाधिक किसकी बार आई है, बारंबारता 10 सर्वाधिक बार आई है, बारंबारता 10 सर्वाधिक बार आई है। वर्ग कौन सा हो गया 20 से 30 हो गया, अपने 20 से 30 वर्ग लिख लिया। सूत्र अपने को याद करना L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H।
आपको ये पता होना चाहिए, जीरो से स्टार्ट कर दो गिनती, 0 1 2, 20 वाले में 1 ले आओ, 2 कर दो, कर दोगे, कर देंगे। L1 20 ले लिया, प्लस F1 माइनस F0, आपको पता होना चाहिए F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 8, अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 2 गुना F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 8 है, माइनस F2 कितना है 7 है इंटू H कितना है 10 है। तो Z बराबर 20, 10 में से 8 गए तो 2, 10 दूनी 20 और 8 और 7 15 हो गए ना, इंटू 10। तो दोस्तों ये आप इसको हल कर लो और आप इसको कर सकते हो। दोस्तों इसमें अनियमित आवर्तियाँ भी बहुत सारी होती है और भी लेवल है बहुलक के, लेकिन दोस्तों अपने लेवल में वो बाहर आती नहीं है एग्जाम में, तो उस लेवल के दोस्तों अपन उसका अध्ययन नहीं करेंगे। यदि स्पेशल कोई एग्जाम है और उसमें ज़्यादा आ रहा है तो दोस्तों फिर वो उसको मेरा पर्सनल कोर्स लेना पड़ेगा, उसमें दोस्तों आपको वो भी मिल जाएंगे, एडवांस लेवल भी दोस्तों करवा दूंगा। तो ये दोस्तों अपना बहुलक हो गया। अब दोस्तों कुछ 1 2 पॉइंट है बहुलक के, देखो नियमित आवर्ती बटन की स्थिति में कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे अपने लिखा हुआ है नियमित होती है ना आवर्ती बटन, मैंने कहा था ना भाई अपने, अब मैंने बताया ना नियमित होती है तो उसमें निरीक्षण के द्वारा अपन बहुलक ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों लिखो नियमित आवर्ती बंटन की स्थिति में, नियमित आवर्ती, नियमित आवर्ती बंटन की स्थिति में बहुलक की स्थिति में बहुलक निरीक्षण, बहुलक निरीक्षण द्वारा ज्ञात हो जाता है, निरीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये लिख लो ज्ञात किया जाता है। जबकि दोस्तों वेरी मोस्ट है ये लाइन, ध्यान रखना, आप रेड के पेन से भी लिख सकते हैं, जब नियमित आवर्ती बंटन की स्थिति किस निरीक्षण के द्वारा किया जाता है, ये लाइन मोस्ट है। जबकि आवर्तियाँ फ्रीक्वेंसी आवर्तियाँ वही तो अनियमित हो दोस्तों, आवर्तियाँ क्या हो दोस्तों, अनियमित हो, आवर्तियाँ अनियमित हो तो बहुलक कैसे निकाला जाता है दोस्तों, सारणीय या समूहन विधि द्वारा निकाला जाता है। तो बहुलक दोस्तों समूहन, ये सारणी, तो बहुलक इसको दोस्तों अंडरलाइन कर लेना आप, तो बहुलक समूहन सारणी या घनत्व परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है, घनत्व परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों, नियमित आवर्ती बंटन की स्थिति में बहुलक आपके निरीक्षण के द्वारा किया जाता है, भाई निरीक्षण अपन देख के कर लेते हैं उसका निरीक्षण। जबकि आवर्ती अनियमित हो तो बहुलक समूहन सारणी या घनत्व परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। दोस्तों स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, 3 बार रिवीजन कर दिया है, बार बार बोल दिया है, मेरे हिसाब से कोई इसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपकी कि आपको याद ना हो। दोस्तों अब आप लिखिए, दोस्तों लिखो समांतर मध्य व मध्यका के आधार पर भी बहुलक ज्ञात किया जाता है। क्या लिखा दोस्तों, यदि आपके पास समानांतर मध्य है, कोष्ट में लिख सकते हैं समानांतर मध्य ये है, मध्य का आपके पास मीडियन है, तो उसके स्थान पर दोस्तों अपने बहुलक जेड ज्ञात कर सकते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है और वापिस आने की संभावना है। इस चीज को दोस्तों आप वेरी मोस्ट कर ले, ये क्वेश्चन हो जेड बराबर 3m - 2x बार। तो यहाँ तो दोस्तों क्या लिखेंगे, तो समांतर माध्य क्या लिखा आपने, समांतर माध्य
समांतर माध्य व मध्यका के आधार पर भी बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। वो सूत्र लिखूंगा मैं, z बराबर 3m, एक बार रुक जाना आप, z बराबर 3m माइनस 2x बार। ये सूत्र दोस्तों वेरी मोस्ट है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बहुलक है वो मध्यका का 3 गुना और समांतर माध्य के 2 गुना के अंतर के बराबर होता है। तो दोस्तों आप सीधा ही लिख ले इसको, कैसे ज्ञात किया जाता है, रेड के पेन से नोट्स बना के शानदार लिख ले इसको, अच्छी तरह अंडरलाइन। जेड बराबर दोस्तों क्या होता है आपका, जेड बराबर दोस्तों आपका होता है 3m माइनस 2x बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहे दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों आप बहुलक ऐसे भी निकाल सकते हैं इस प्रकार। तो अपन अब तीनों पढ़ लिए ना अपन ने, मध्य, मध्यका, बहुलक, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुलक आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, z बराबर 3m माइनस 2x बार। यदि किसी को पता नहीं हो तो वो वापस लिख ले दोस्तों, गलत मत कर देना, एग्जाम में गलत हो जाता है, इनमें कन्फ्यूज होता है आदमी को। तो दोस्तों z बराबर यहाँ है बहुलक, बहुलक z बराबर 3m। अब बताओ m क्या है, मध्य नहीं है, m मध्य बनाते हैं लोग, है मध्य नहीं भाई, 3m है आपकी मध्य का, 3 मध्य का है ये m, ये मध्य का है, माइनस 2, और ये क्या है दोस्तों आपका समानांतर मध्य x बार है। ये चीज़ है दोस्तों, आप इनको चाहे इनटू भी लिख सकते हो यहाँ पर, ये लो ये चीज़ है। अब तो दोस्तों आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, रट लो इसको। बहुलक z बराबर क्या होता है दोस्तों 3m माइनस 2x बार, 3m यानी मध्य का है, ध्यान रखना, माइनस 2x बार एकदम। अब दोस्तों इस पर एक अपन सवाल हल कर लेते हैं, जिससे कि दोस्तों आपका थोड़ा अच्छा हल हो जाए, समझ में आ जाए। लिखो यदि दोस्तों, लिखो यदि x बार बराबर 16, x बार बराबर 16, m बराबर 12 हो तो दोस्तों z ज्ञात करना है। तो आप दोस्तों इसका हल करेंगे, कैसे करना है आप उतार ले इसको, फिर मैं दोस्तों इसको आपको हल करा देता हूँ। लिख लिया दोस्तों, या तो आप खुद ही कर लो, देखे तो इतनी देर में तो खुद ही कर लेते। तो दोस्तों बहुलक z का z बराबर, देखो दोस्तों 3 इंटू मध्य का, तो 3 इंटू, वैसा मध्य का कौन सी, ये ध्यान रखना, मध्य मत कर देना m को, 3m माइनस 2x बार। तो 3 दोस्तों क्या है आपकी मध्य का कितनी है, मध्य का m, मध्य का m बराबर 12 माइनस, ये सही रख देना मान, फिर कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना समांतर मध्य कितना है दोस्तों 16। क्या जोर आ गया, z बराबर 3m माइनस 2x बार था, z बराबर 3, ये वैल्यू रख दी अपन ने, गुणा करो, 12 36, और दोस्तों 16 दूनी 32, तो 36 में से 32 गए तो दोस्तों आपको क्या आ गया, 4ans आ गया। 4ans मतलब आपका दोस्तों बहुलक कितना हो गया, 4 हो गया, उतार लो। उतार लिया होगा दोस्तों। ये था दोस्तों, अब जो अपना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ये तो था बहुलक, इतना ही रहेगा बहुलक। या बहुलक में कोई जूतों की संख्या रिया जाए ना, ज़्यादा बार आ जाए अपने एग्जाम में, जूतों की संख्या, कॉलरों की संख्या, है ना, आप लिख लेना, मैं नहीं लिखा पाया हूँ, ज़्यादा बार रिपीटेशन होता है जूतों की साइज की संख्या, तो दोस्तों उसके लिए भी अपन क्या ज्ञात करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं, ये नोट लिख लेना। अब दोस्तों अपन तीनों में संबंध है, बहुलक, मध्यका और बहुलक, इन तीनों में ये तो संबंध बहुलक में था। अब दोस्तों इन तीनों में अपन
संबंध करेंगे उसके लिए एक नया चैप्टर बनाएंगे, बहुलक माध्य का, और इन तीनों में माध्य में संबंध, इसके लिए अपना नया आएगा। फिर दोस्तों इस प्रकार अपन अपना केंद्र प्रवृत्ति के माप करने का मतलब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक वाला पूरा हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अपन आगे भी पढ़ेंगे, गुणोत्तर माध्य, इनका भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपने माध्य अच्छा समझ में आ गया होगा, माध्यिका भी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा है और बहुलक भी अच्छी तरह से समझा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद।